बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं। जी हां, सत्ता के खेल की बात करते हैं। फ्लोर टेस्ट पर बागी विधायकों की मीटिंग है आज गुवाहाटी में। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो इस वक्त सियासी खेल हो रहा है महाराष्ट्र में, इसी से जुड़ी हुई खबर। फ्लोर टेस्ट पर आज बागी विधायकों की मीटिंग है गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे। महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है। हर दिन महाराष्ट्र की सियासत में नए मोड़ सामने आ रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर पहुंचे एकनाथ शिंदे, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक भी मौजूद है। एकनाथ शिंदे और कुछ ऐसे विधायक जो बागी हो गए हैं। अब शिंदे गुट के विधायकों ने पूजा पाठ किया है। उधर मीटिंग भी आज होनी है और इसी बीच बड़ी खबर, गुवाहाटी से ये कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। यहां पर उनके साथ जो बागी विधायक जिन्होंने बगावत की वो भी मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना उनके द्वारा भी की गई है। इसके बाद आज गुवाहाटी में मीटिंग भी होनी है और उससे पहले ये पूजा पाठ करते हुए तमाम बागी विधायक। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है। हर दिन महाराष्ट्र की सियासत नए मोड़ ले रही है। अब इस महासंकट का रुख फ्लोर टेस्ट की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच इस लड़ाई में अब बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। वहीं आज शिंदे गुट गुवाहाटी में इमरजेंसी बैठक करेगी तो मुंबई में शिवसेना ने तत्काल बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में कोई झुकने को तैयार नहीं है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैठे बागी विधायक बार बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और उद्धव सरकार अल्पमत में है, जबकि उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के उनके सहयोगियों का दावा है कि नंबर गेम में वो पीछे नहीं है। अब इस लड़ाई में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई पहुंचे देवेंद्र फडणवीस सीधे राजभवन जा पहुंचे। उनके साथ गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल भी थे। बीजेपी नेताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपकर कहा कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और उसके 39 विधायक बाहर हैं। शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। हालांकि महाविकास अघाड़ी अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट का रुख कर सकती है। अघाड़ी कोर्ट से मांग कर सकती है कि वो राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं चाहती। शिवसेना ने आज एक तत्काल बैठक बुलाई है जिसमें अगली रणनीति और कोर्ट जाने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है यही पॉलिटिकल सर्कस अभी रुकनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारे देश में लोकशाही है कि नहीं, इस पे बड़ा सवाल आ रहा है। आज भी सीएम साहब ने अपील किया है कि जो हमारे वहाँ फंसे हुए आमदार हैं, विधायक हैं, उनको आने की मुभा दी जाए और जिसको आके बात करनी है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। और ये बात साफ है कि जैसे वहाँ सिक्योरिटी आई है, कुछ स्वयंभू तो सिक्योरिटी नहीं है, लगाई गई है, तो ये सारी चीज़ें हटा के जिसको आना है वापस उनको आने दीजिए। वहीं महाराष्ट्र के राजभवन की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर जो लेटर दिख रहा है वो फर्जी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और बीजेपी में सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति है कि सरकार उसकी बने और शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मंत्री पद बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक अगर सरकार बनी तो
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं गुवाहाटी में बागी विधायक रणनीति बनाने में जुटे हैं। देर रात एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बैठक की। आज भी दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें फ्लोर टेस्ट के रणनीति पर चर्चा होगी। एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। साथ ही वो कहते दिख रहे हैं कि बहुत जल्द मुंबई लौटेंगे। जो बात है ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। इस बीच ऐसी खबरें थी कि उद्धव ठाकरे मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की फिर बैठक होगी और निगाहें बड़े फैसले के इंतजार पर टिकी रहेंगी। मुंबई में अंकुर त्यागी, विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बचाने की कवायद चल रही है। बागी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अब तक हिंदुत्व को लेकर बार बार वार करते रहे हैं। खुद को घिरता देखकर शिवसेना ने अब हिंदुत्व कार्ड चला है। अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की तैयारी है। इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में मांग की गई है। आज होने वाली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर लगातार बदल रही है। उद्धव सरकार बचाने की कवायद भी जारी है। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। शिवसेना के सामने सरकार बचाने के साथ साथ पार्टी का अस्तित्व बचाने का भी चैलेंज है। गुवाहाटी में बैठे बागी विधायक बार बार कह रहे हैं कि असली शिवसेना वही है। इसके बावजूद पार्टी सांसद संजय राउत को भरोसा है कि 20-25 विधायक उनके साथ आएंगे। राउत का पुष्पा वाला अंदाज भी नजर आया। वो कहते दिखे कि पार्टी झुकेगी नहीं और ना ही डरेगी। गद्दारांना क्षमा नाही आणि चुकीला माफी नाही आणि काही झालं तरी झुकेंगे नहीं। बागी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अब तक हिंदुत्व को लेकर बार बार वार कर रहे हैं। खुद को घिरता देखकर शिवसेना ने अब हिंदुत्व कार्ड चला है। अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की तैयारी है। इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मांग की गई। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा की जाएगी। औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं। ऐसे में नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और एनसीपी का रुख देखना भी अहम होगा। बागी विधायक बार बार महाअघाड़ी में शामिल एनसीपी और कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे हैं। उद्धव ठाकरे से कहते रहे हैं कि अघाड़ी के सहयोगियों को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। अब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बागी विधायकों को संदेश देते हुए कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते बने रहने चाहिए। अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रिया सुले का कहना है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि कोई ज्योतिष नहीं है और उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।